आप देख रहे हैं एसपी9 न्यूज। स्वागत है आप सभी का हमारे इस प्रोग्राम में। प्रोग्राम की शुरुआत बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह इन दिनों लगातार विवादों में रहने की वजह महिला पहलवानों के साथ यौन शोषण करना, मामला कोर्ट तक जाने की बात कही जा रही है। लेकिन अब तमाम तरीके की पोल खुल रही है बृजभूषण शरण सिंह की। जो रुतबा, जो सत्ता, जो तमाम तरह की चीजें बनाई, वो सब कुछ खत्म होता नजर आ रहा है। तो क्या बृजभूषण शरण सिंह आने वाले वक्त में सलाखों के पीछे जाते नजर आएंगे? आने वाले वक्त में तमाम संपत्ति, तमाम चीजें उनकी जब्त होंगी। ऋतिक हमारे सहयोगी जुड़े हुए। ऋतिक, बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहला सवाल ऋतिक मेरा यही रहेगा कि बृजभूषण शरण सिंह पर लगातार जिस तरीके से शिकंजा कसता चला जा रहा है, या बृजभूषण शरण सिंह पर लगातार जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि सरकार अंकुश लगा रही है, क्या आने वाले वक्त में बृजभूषण शरण सिंह सलाखों के पीछे जाते नजर आ रहे हैं? देखिए, आपको बता दें कि यहाँ पर कहीं ना कहीं खबर यही है कि जिस तरीके से बृजभूषण शरण सिंह ने एक यौन उत्पीड़न किया, जिसको लेकर जो है लगातार विनेश फोगाट जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट करती रही, मांग करती रही कि ऐसे नेता से आप इस्तीफा मांगो, इसको जो है अध्यक्ष पद से बर्खास्त करो और इसको जेल में डालो। इसके बाद देखा गया कि अनुराग ठाकुर ने दावा पेश किया कि 4 हफ्ते का वक्त मांगा। 4 हफ्ते में जो है एक समिति बनाई, उस समिति से जांच पड़ताल भी चल रही है कि अगर ऐसा कुछ मिलता है तो पक्का जो है यहाँ पर कहीं ना कहीं बृजभूषण के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। लेकिन 4 हफ्ते धीरे धीरे बीतते चले जा रहे हैं, अभी तक कोई बड़ा खुलासा नहीं हो पाया है। जहां आपको बता दें कि यहाँ पर विनेश फोगाट, राहुल, जैसा कि आप कहते रहते हैं कि उनके पास तस्वीरें हैं, उनके पास सबूत हैं। अगर ये सबूत कहीं ना कहीं कोर्ट में पेश कर दिए गए तो यहाँ पर बृजभूषण शरण सिंह कहीं के नहीं रहेंगे। लेकिन बात यह समझ में नहीं आती है कि बीजेपी पार्टी ये कहती है यत्र नार्यन्तु पूजयन्ते रमन्ते तत्र देवता। इस नारे से इस जो एक स्लोगन है ये बताता है कि जहां नारियों की पूजा होती है वहां देवता निवास करते हैं। बीजेपी पार्टी कहती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ये तमाम बातें हम कहते हैं संस्कृति और संस्कार के लिए हम जाने जाते हैं, जहां हम कहते हैं कि हमारे देश में महिला सशक्तिकरण की ओर भारत बढ़ रहा है। इसके बाद भी देखा जाए तो महिलाएं सुरक्षित नहीं है। विनेश फोगाट बड़ा नाम है। विनेश फोगाट ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर परचम लहराया। विनेश फोगाट ने हमारे देश का नाम रोशन किया। अगर उस महिला खिलाड़ी जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट करती है, दावा पेश करती है, तो इसको समझना चाहिए। इसको समझने के साथ साथ ये देखना चाहिए कि विनेश फोगाट जैसी खिलाड़ी झूठ नहीं बोलेगी। विनेश फोगाट जैसी खिलाड़ी अगर दावा पेश कर रही है तो सरकार को सोचना चाहिए और तमाम बीजेपी पार्टी के आलाकमान को सामने आकर बृजभूषण जैसे नेताओं पर जल्द से जल्द कार्रवाई करनी चाहिए। जी बिल्कुल। देखिए, जाहिर तौर पर देखा जा रहा है बृजभूषण शरण सिंह पर क्या आने वाले वक्त में शिकंजा कसा जाएगा? क्या बृजभूषण शरण सिंह पर तलवार अब लटक रही है? लेकिन बड़े बड़े विवादों से उनका जो नाता रहा है, क्या वो भी एक बड़ी जो है मुश्किल खड़ी कर रहा है बृजभूषण शरण सिंह से? लेकिन अपने दर्शकों को बताएं, चुनावी माहौल शुरू हो चुका है। इस साल में चुनाव है, अगले साल चुनाव है, तो क्या चुनाव पर इसका असर पड़ता ऋतिक नजर आएगा? देखिए, चुनाव पर असर पड़ेगा। अगर चुनाव के पहले 2024 के लोकसभा चुनाव के पहले अगर बृजभूषण जैसे नेता से इस्तीफा मांग लिया जाता है, अगर बृजभूषण जैसे नेता को जेल में डाल दिया जाता है, तो मुझे लगता है यहाँ पर कहीं ना कहीं बीजेपी पार्टी को और ज्यादा वोट मिलेंगे। लोग, जनता और पसंद करेगी, महिलाएं पसंद करेंगी। महिलाएं ये कहेंगी कि देखिए बीजेपी पार्टी ने महिलाओं के लिए जो है आवाज उठाई और एक बृजभूषण जैसे दुष्कर्मी खराब नेता को जेल में डाल दिया गया। लेकिन सबसे बड़ी बात निकल कर ये आती है कि बृजभूषण नेता जो है शरण सिंह, उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट में अपील की है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि अगर आपके पास कुछ है, आपके पास सोचे, तो आप पुलिस वालों को दिखाइए, आप रिपोर्ट कीजिए। आप प्रोटेस्ट करती हैं, आप झूठ मूठ बोल रही हैं। तो यानी कि बृजभूषण शरण सिंह भी ये कहना चाहते हैं कि जो नेता खिलाड़ी जो बोल रहे हैं वो गलत है। तो समझ में नहीं आ रहा कि कौन गलत है कौन सही है। लेकिन अगर विनेश फोगाट जो सेलिब्रिटी खिलाड़ी है, अगर वो इतना बड़ा दावा करती है, तो मुझे लगता है कि विनेश फोगाट ही सही होना चाहिए। देखिए, विनेश फोगाट ही सही होना चाहिए। और क्या आने वाले वक्त में वाकई तस्वीर जो है ये दिखती नजर आएगी? हालांकि अपने दर्शकों को बता दें, लगातार महिला पहलवानों ने जो एक के बाद एक कई खुलासे किए, उसके बाद सरकार का चुप रहना ये बहुत बड़ी बात थी। केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण का चुप रहना, स्मृति ईरानी का चुप रहना, अनुराग ठाकुर का चुप रहना, तमाम नेताओं की चुप्पी क्या ये इशारा करती कि वो महिला पहलवानों के साथ नहीं है? देखिए, एक वक्त में स्मृति ईरानी महिला सुरक्षा की बात करती थी, महिला रक्षा की बात करती थी 2014 से पहले। लेकिन आज महिला सुरक्षा नजर नहीं आता, आज महिला रक्षा नजर नहीं आता। क्या महिलाओं में भी भेदभाव करने का काम स्मृति ईरानी करती है? ये एक सबसे बड़ी बात है। और ऋतिक, सबसे बड़ी बात अगर हम देखें, स्मृति ईरानी जिस तरह से बहुत पहले
कई मुद्दों को उठाती रही, आज नहीं उठा रही। लेकिन आज महिला की अगर बात हो रही है तो वो बात नहीं करती, लेकिन उनकी बेटी जॉयस ईरानी पर बात होती है तो सड़क से कोर्ट चली जाती हैं। देखिए, स्मृति ईरानी का जिक्र करना चाहूंगा। देखिए, स्मृति ईरानी महिलाओं के लिए जानी जाती हैं, महिलाओं के पक्ष में लड़ने के लिए नेता जानी जाती हैं। 2014 के पहले सिलेंडर हाथ में लेकर आ जाती थी, 400 रुपए का सिलेंडर महंगा लगता था, आज महंगाई चरम पर है। आज विनेश फोगाट जैसी महिला खिलाड़ी प्रोटेस्ट कर रही है, आंदोलन कर रही है, इसके बावजूद भी स्मृति ईरानी कोई ट्वीट नहीं कर रही है, कोई बड़ा जिक्र नहीं कर रही है। तो कहीं ना कहीं ये दिल दहलाने वाली तस्वीर है। इस तस्वीर से ये पता चल जाता है कि आज राजनीति का खेल सिर्फ कुर्सी का खेल बचा है। सत्ता पक्ष में सिर्फ कुर्सी चाहिए, वोट चाहिए, इसके अलावा कुछ भी नहीं। आज जनता को लुभाने का काम किया जाता है और बाद में जीत जाने के बाद उसी जनता को कोई नेता याद नहीं करते। तो मुझे लगता है कि स्मृति ईरानी को आगे आना चाहिए और विनेश फोगाट के लिए आवाज खड़ी करना चाहिए। तो वाकई देखिए, सीधे तौर पर अगर बात करें तो स्मृति ईरानी को आवाज जरूर बुलंद करनी चाहिए, क्योंकि आज महिलाओं की बात हो रही है। स्मृति ईरानी की बेटी की बात होती है तो सड़क से संसद तक वो प्रोटेस्ट करती है, मोर्चा निकालती है। लेकिन आज जब उनकी बेटी पर बात होती है तो वो इन मुद्दों पर बात नहीं करती। तो जो अभी की तस्वीर है या जो अभी के हालात है, क्या वो ये साफ तौर पर इशारा कर रहे हैं कि आने वाले वक्त में एक बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा, आने वाले वक्त की राजनीति एक अलग तौर पर दिखती नजर आएगी। लेकिन महिला पहलवानों ने, महिला कोच, बहुत सारी महिला कोच जिन्होंने बृजभूषण पर इस तरह के आरोप लगाए हैं और सीधे सीधे तौर पर हम देख रहे हैं कि बृजभूषण शरण सिंह ने अपने तमाम सहयोगी, अपने तमाम नेताओं, तमाम कार्यकर्ताओं से ये कहा कि वो इस मामले में ज्यादा कुछ ना बोले, जाति धर्म को लेकर ना आए। तो ये तमाम चीजें एक अलग मोड़ की तरफ जाती नजर आती है। और यहाँ पर अगर हम देखें ऋतिक, क्या वाकई बीजेपी का इस पूरे मुद्दे से पल्ला झाड़ लेना ये बताता है कि ये लोग केवल कहने की बातें करते, चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, निर्मला सीतारमण या रक्षा हो या फिर बिल्कुल, ये सबसे बड़ी बात है। देखिए, बीजेपी पार्टी अगर आगे आती है, विनेश फोगाट जैसी महिला खिलाड़ी को अगर यहाँ पर समर्थन करती है तो उनके लिए अच्छा होगा। 2024 के लोकसभा चुनाव नजदीक हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि देश के प्रधानमंत्री जब मेडल आता है तो ट्वीट करते हैं, देश के प्रधानमंत्री विनेश फोगाट की तारीफ कर देते हैं। और सबसे बड़ी बात, राहुल बजरंग पूनिया जैसे नेता, खिलाड़ी और साक्षी मलिक जैसी खिलाड़ी अगर विनेश फोगाट जैसी खिलाड़ी का साथ दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं सच्चाई है, हकीकत है। और तमाम बातें ये निकल कर आई हैं कि विनेश फोगाट ने कहा है कि मैं ही नहीं, तमाम ऐसी महिला खिलाड़ी हैं जिनके साथ ऐसा होता रहता है लेकिन सरकार का ध्यान नहीं होता है। तो राहुल, ये समझने वाली बात है कि अगर बीजेपी पार्टी इन महिला खिलाड़ियों को जो है न्याय दिलाती है, महिला खिलाड़ियों को जो है सम्मान दिलाती है और ब्रजभूषण जैसे नेताओं के हाथ में गिरफ्तारी की तलवार लटकाती है, हथकड़ी जिसे हम कहते हैं उसको बांधती है, तो कहीं ना कहीं विनेश फोगाट को न्याय मिलेगा और देश में महिलाओं को सम्मान मिलेगा और आने वाले समय में फिर से परचम लहराएगा और महिला खिलाड़ी हमारे देश का नाम भी रोशन करेंगे। जी बिल्कुल, देखिए सीधे सीधे तौर पर देखा जा रहा है कि इस वक्त लगातार जो मुश्किलें हैं वो लगातार बढ़ती चली जा रही हैं। जी हाँ, बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह की, और जिस तरीके से बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह क्या वाकई आने वाले वक्त में शिकंजे में कसते चले जा रहे हैं, आने वाले वक्त में उनकी मुश्किलें बढ़ती चली जा रही है। और क्या महिला पहलवानों ने जिस तरह की बातें कही हैं वो वाकई सीधे तौर पर इशारा कर रही है कि एक नया अब इसमें एंगल और तमाम तरह की चीजें जुड़ रही है और क्या सरकार अब फंस जाएगी। चलिए आज के लिए इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक ले जा दीजिए, नमस्कार।